हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आई एम निडाली शाह। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है 25 स्क्वेयर्स ईच ऑफ पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर। मतलब इसका पूरा ये जो स्क्वायर है उसका पूरा 8 सेंटीमीटर है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो इट्स 4s इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो s इज इक्वल टू वॉट 2 सेंटीमीटर। मतलब कि साइड, ये साइड क्या आई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कितने स्क्वायर्स है? ऐसे 25 स्क्वायर्स है। ठीक है, तो फिर क्या बोला है कि ईच अदर टू फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। मतलब कि तो देखो ऐसे क्या हुआ, ऐसे 25 स्क्वायर्स रखे हुए, मतलब ये 2 ये 2 ये 2। ठीक है, तो मतलब लेंथ क्या हुई, 25 स्क्वायर्स रखे हुए हैं तो लेंथ क्या हुई 50 सेंटीमीटर हुआ। कैसे देखो 2 इंटू 25। ठीक है, और ब्रेथ क्या हुई, ब्रेथ तो यही है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे करके ये तो मैंने तीन ही की है, 25 में ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकूंगी। सो आपको इमेजिंग करना है कि ये जो ऐसे तीन है ना स्क्वायर्स, ऐसे 25 स्क्वायर्स है। तो मतलब टू लेंथ क्या हुआ 2 इंटू 25 तो 50 हुआ। ब्रेथ क्या हुआ 2 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड करना है जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है वो। सो इट इज़ नथिंग बट एल इंटू बी। सो एल है आपका, इट्स 50 इंटू ब्रेथ है 2। सो इट्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज दिस। तो फर्स्ट है 4 सेंटीमीटर, बहुत ही इजी है। एरिया क्या है स्क्वायर का, इट्स साइड इंटू साइड विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड इज 5.6 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 5.6 इंटू 5.6। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, 56 इंटू 56 कर लेना है। जो आंसर है उसके बाद उसको डेसिमल में कर देना है। जैसे देखिए ये 56 इंटू 56 31.6 है और ये 2 डेसिमल है, तो मतलब यहाँ पे ये और सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, फिर थर्ड है 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया क्या हुआ, एरिया हुआ 120 इंटू 120, तो 12 12 का क्या है 144 और ये 2 जीरोस, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर फोर्थ है 2.8 मीटर्स। सो एरिया हुआ 2.8 इंटू 2.8। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 28 इंटू 28 पहले कर लेना है। सो 28 का स्क्वायर है 784 और फिर डेसिमल लगा देना है 2 डिजिट और मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में कि मीटर में करो, मीटर में ही करो या तो सेंटीमीटर में ही करो। तो हमको जो इजी रहा है हम उस पर कर रहे हैं। 4 6 24.5, सो इट्स 6.5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया होगा साइड इंटू साइड। सो 6.5 इंटू 6.5, ये तो आपको पता ही है। 5 5 क्या है 25, 6 7 क्या आएगा 42। ठीक है, समझ में आया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में हमने किया हुआ है शॉर्टकट स्क्वायर फाइंड करने का। सो ये 65 इंटू 65 होता है। जब भी हमें 65 का स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या होगा, इसका 25 आएगा और इसका क्या करेंगे 6 इंटू 7, सो 42। सो आंसर है 4225 और 2 डेसिमल और सेंटीमीटर स्क्वायर। One side of a square field is 62 meters. Find the cost of raising a lawn. लॉन मतलब घास उगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड क्या है 62 मीटर्स। सो एरिया पहले फाइंड करो, उसके बाद कॉस्ट फाइंड करो। सो एरिया है 62 इंटू 62। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, जो पिछले समय बोला ऐसा नहीं करना है, वो सिर्फ 55 65 जहाँ पे 1 डिजिट 5 हो उसके लिए वो था। सो ये क्या होगा, ये होगा 3844 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है कि 5.5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का क्या है 5.50 रेट है।
तो 3844 का कितना, ठीक है। तो क्या होगा 3844 इंटू 5.5, सो 3844 इंटू 55 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो 3844 इंटू अगर आप 55 करोगे तो आंसर आ रहा है 211420 डिवाइड बाई 10। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर है 21142, डेट मीन्स 21,142 कॉस्टिंग होगी। Question number 12. How many square tiles of side 16 centimeter will be required to pave the floor of rectangular room? देखिए, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि ये रूम है, उसके अंदर मुझे स्क्वायर टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो ये जो रूम है रेक्टेंगुलर है, तो ये हुआ आपका 6.5 मीटर्स और ये हुआ आपका 5 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वायर है वो 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ रूम, दिस इज़ द रूम एंड दिस इज़ द टाइल जो हमें डालनी है। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टाइल क्या आएगा, डेट एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। लेकिन ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो अगर मैं इसको इंटू 100 करूँगी तो ये 640 सेंटीमीटर हो गया और ये 500 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो मैं पहले मतलब यूनिट पहले चेक करनी है कि यूनिट क्या है, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे 640 इंटू 500 डिवाइड बाय 16 इंटू 16, ठीक है। चले, तो अब क्या करेंगे हम 2 से जाएंगे, 2 8 ज़ा 230 320 ज़ा, ठीक है। तो ये जो है वो 1840 ज़ा हुआ, ओके। अब ये अगेन 2 8 ज़ा 220 ज़ा, 2 4 ज़ा 210 ज़ा, ठीक है। अब ये मैं 4 को यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, अब यहाँ पे बचा क्या, ये 10 बचा और यहाँ पे 125 बचा, तो 1250 टाइल जाएगी, ठीक है, ओके। देखिए मैंने आपको है ना पूरा कैलकुलेशन बताया है, अगर कैलकुलेशन आपको दिखाया है, ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे इजीली कैलकुलेट करते हैं विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ, मैं ऐसे ही सम सॉल्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ और आपको पढ़ाती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो मतलब ये जो कटिंग मुझे, मैं चाहूँ तो ये 1250 है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो कि टाइल इतनी टाइल चाहिए, लेकिन ये मैं आपको इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ऐसे कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में ऐसे कैलकुलेशंस आएंगे, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है आपका, छोटे छोटे कैलकुलेशन 64 16 ऐसे है। मैं ये 16 इंटू 40 ऐसा भी कर सकती थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट 13, the perimeter of the square is 64, so perimeter is 64 meters, so its 4s is equal to 64 meters, so x is equal to what, 4 16s are, so meters, ठीक है। the area of rectangle, मतलब कि area of rectangle is 6 meter square less than the area of the square, मतलब स्क्वायर के एरिया से 6 सेंटीमीटर लेस है, डेट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 6, ओके। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25, सो लेंथ इज 25 मीटर्स, फाइंड द ब्रेथ। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एल इंटू बी है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड माइनस 6, ठीक है। लेंथ क्या दिया हुआ है मुझे, लेंथ 25 इंटू ब्रेथ, ये क्या होगा 16 इंटू 16 माइनस 6, सो बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या है, 16 का स्क्वायर है 256, ठीक है। सो ये क्या होगा, देखिए 256 माइनस 6 अपॉन 25, ठीक है। तो ब्रेथ इज इक्वल टू वॉट, 250 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स,
अब देखिए रूम इज़ 15 मीटर लॉन्ग, मतलब 15 मीटर लॉन्ग एंड 9.5 मीटर्स वाइड. A square carpet is side of 11 meters is laid on the floor. How much area is left uncarpeted? समझ में आ रहा है. यहाँ पे जो ब्राउन शेड है ना वो हमें फाइंड करना है. सो ब्राउन शेड कब होगा फाइंड, जब हम एरिया ऑफ ABCD फाइंड करेंगे और माइनस एरिया ऑफ PQRS करेंगे, तो हमें ये जो ब्राउन कलर का एरिया है वो मिल जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट अनकारपेटेड. Okay, so area of ABCD is equal to, it's 15 into 9.5. 15 into 95 करेंगे तो आ रहा है आंसर 1425. ठीक है, और डेसिमल है तो ये यहाँ पे हुआ तो ये मीटर स्क्वायर हो गया. ठीक है, फिर एरिया ऑफ PQRS, तो एरिया ऑफ PQRS क्या है, 11 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 121 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो एरिया ऑफ लेफ्ट अनकारपेटेड इज इक्वल टू 142.5 minus 121. By splitting figures 1 and 2 into rectangles, find their areas. ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. तो ये जो फर्स्ट फिगर है उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग इनटू रेक्टेंगल्स. तो पहले ये लाइन कर लेंगे, हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. ओके, अब देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये पूरा 24 है. तो 24 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचा कितना बचा 16. तो ये 16 हो गया. अब ये क्या है 17, तो ये भी 17 हुआ. ठीक है, ये 17 प्लस 4 मतलब कि ये 21 हुआ, और ये 21 प्लस 4 मतलब ये सो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. ठीक है, तो चलिए, सो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज व्हाट, 4 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, फिर एरिया ऑफ सेकेंड फिगर विच इज इक्वल टू क्या है, ये 21 है. सो 21 इंटू 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड एरिया ऑफ थर्ड वो है 16 इंटू 17 विच इज इक्वल टू 272 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये पूरे फिगर का अगर मुझे करना है तो एरिया इज इक्वल टू वॉट, 100 प्लस 84 प्लस 272. ठीक है, तो 184 हुआ. 184 प्लस 272 इज 456 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे भी रेक्टेंगल ही होगा. सो यहाँ पे भी रेक्टेंगल, ये देखो मैं यहाँ पे ये कवर कर लूँगी, ये कवर कर लूँगी. तो फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड है. ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट इज़ व्हाट, इज़ 1.5 इंटू 13.8. ठीक है, तो 1, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम डेसिमल है ना, बाद में लिख देंगे. पहले 15 इंटू 138 करेंगे मीटर स्क्वायर. फिर एरिया ऑफ सेकेंड, तो एरिया ऑफ सेकेंड का क्या होगा, एक तो हमारे पास ये 4.5 है. सो 4.5 है इनटू, ये देखिए ये सबसे बड़ा क्या है, ये 13.8 है. ठीक है, माइनस यहाँ पे ये जो वाला है ये 6.2 है, इनटू ये क्या है, ये भी 6.2 है. ठीक है, तो जो बचे वो उसकी ब्रेथ हुई. ओके, सो 4.5 इंटू
13.8 माइनस, अब देखिए 6.2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 12.4। ठीक है, अब 13.8, अब 13.8 माइनस 12.4 करेंगे तो आ रहा है 1.4। सो 4.5 इंटू 1.4 विच इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ थर्ड जो है वो तो सेम ही है जो एरिया ऑफ फर्स्ट है। एरिया ऑफ थर्ड इज इक्वल टू अगेन 20.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या हुआ इसका पूरे फिगर का 20.7 प्लस 6.3 प्लस 20.7। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा इसका 47.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।